संतप्त मानस शांत हों, जिनके गुणों के गान में वे वर्धमान महान जिन विचरे हमारे ध्यान में। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरच्छिदे। समय सार परमागम की चर्चा चल रही है, जिसमें पुण्य पाप अधिकार तक की चर्चा हो चुकी है। सबसे पहले जीवाधिकार में ये बताया कि त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा, जिसके आश्रय से धर्म प्रकट होता है, वह वर्णादि और रागादि भावों से भिन्न है। न वह वर्णादि और रागादि भावों रूप है और न उनका स्वामी है। फिर कर्ता कर्म अधिकार में ये बताया कि वर्णादि और रागादि भाव हैं, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रुपया पैसा और शरीर के जितने भी पर पदार्थ हैं, वो सारे पर पदार्थों का ये भगवान आत्मा न करता है न भोगता है। फिर ये बताया कि इनके लक्ष्य से जो आत्मा में पुण्य और पाप के भाव होते हैं, वो भाव दोनों एक प्रकार के ही हैं। उनमें से एक को भला मानना और एक को बुरा मानना ये समझदारी नहीं है। जिसे अपन ने कल के व्याख्यान में बहुत विस्तार से ये बात बताई थी कि पाप भाव से भी ज्यादा खतरनाक है ये पुण्य भाव, क्योंकि पाप भाव से तो आदमी बचना चाहता है, पाप के फल को तो ये चाहता नहीं है ना, तो सारा जगत उसे बुरा मानता है। लेकिन पुण्य के फल में ये रता पता जीव उसे धर्म मान के बैठा है। इस बात की चर्चा विस्तार से की थी। अब अपन को आश्रव भाव अधिकार की बात करनी है। देखो कितना सुव्यवस्थित क्रम है कि अब वो कह रहे हैं कि जिन पुण्य पाप की चर्चा अपन ने पुण्य पाप अधिकार में की थी, वे पुण्य पाप भाव ही आश्रव हैं। वे पुण्य नाम का जो भाव परिणाम है वो भावाश्रव है, पाप नाम का जो परिणाम है वो भावाश्रव है। और उन परिणामों के निमित्त से जिन कर्मों का बंध होता है, तो उनमें से जिन कर्मों का बंध होता है, जो खोटे कर्मों का बंध होता है, तो उसे पाप बंध कहते हैं, पाप आश्रव कहते हैं। अच्छे कर्म आते हैं तो उसे पुण्य आश्रव कहते हैं। तो ये पुण्य और पाप दोनों ही आश्रव तत्व हैं। ये मतलब जीव तत्व नहीं है। ये पुण्य और पाप, ये जो 29 प्रकार के भाव हैं ना, वर्णादि से रागादि लेकर के, तो ये उनमें आते हैं, उनसे भिन्न आत्मा में नहीं आते हैं। तो रागादि में राग में ही आ जाएंगे। अशुभ राग पुण्य है तो अशुभ राग पाप है। तो पहली बात तो इसे बताएंगे कि ये तेरी सामने वाली पार्टी में है, तेरी पार्टी में नहीं है। जिसमें से तुझे एकत्व ममत्व और कर्तृत्व भोक्तृत्व बुद्धि छोड़नी है, ये संपूर्ण आश्रव भाव उस पार्टी के हैं। तो उसमें इसका मतलब ये हो गया कि ये तू नहीं है, ये आश्रव भाव भी तेरे नहीं है, तू ही इनका कर्ता नहीं है और तू इनका भोगता नहीं है। एक सहज ज्ञाता दृष्टा है। जानने में आ जाए तो जान लेते हैं, जानने में आ जाए तो अपनी पर्यायगत योग्यता के कारण। तो थोड़ी बारीक बात है। क्या कह रहे हैं कि जानना, सौ और पर को दोनों को जानना आत्मा का स्वभाव है। और समस्त ज्ञेयों का
उनमें एक प्रमेयत्व नाम का गुण है ना, उसके कारण उनका किसी ज्ञान का विषय बनना ये उनका स्वभाव है। गुरुदेव श्री तो ऐसा कहते हैं कि एक ज्ञान जो गेयों को जानता है, परगेयों की बात है, तो वो उन गेयों के कारण नहीं जानता है। वे गेय हैं इसलिए नहीं जानता है। तो साहब उनमें गेयत्व नाम का धर्म है, यदि हम नहीं जानेंगे तो वो उन्हें कौन जानेगा। वो जानना तो हमारी ड्यूटी है, जानना तो हमारा कर्तव्य है, तो हम जाने, ऐसी बाध्यता इस आत्मा को नहीं है। यानी गेयों का ज्ञान गेयों के कारण नहीं होता। ऐसा तो बहुत मानते हैं कि गेयों का ज्ञान गेयों के कारण होता है। तो उस ज्ञान में ही ऐसी योग्यता है कि वो किस समय किस गेय को जाने। तो उस गेय को जो जानने की योग्यता है वो ज्ञान की स्वयं की है, वो उसका स्वयं का स्वभाव है। इसलिए जिस गेय को जानने की योग्यता जिस समय है, उस समय वो गेय जानने में आता है। तो कहने का कारण है कि तेरे जानने में वो आया, उसमें वो कारण नहीं है, तेरी पर्यायगत योग्यता ही कारण है। और बुद्ध तेरे ज्ञान में आया, वो उसकी पर्यायगत योग्यता उसमें कारण है। कहने का अर्थ है कि हमने जानने का संबंध रखा है ना, पहले प्रतिज्ञा एक ही थी कि नास्ति सर्वोपि संबंधो परद्रव्यात्म तत्व। परद्रव्य में और आत्मा में कोई संबंध नहीं है। तो जानने और जनाने वाला संबंध तो हो गया। तो कहते कहां संबंध हुआ? क्योंकि वो गेय के कारण में जानूं तो संबंध हो गया, तो हम प्रभावित हो गए ना उससे। तो क्या करें, वो सामने वाला आ गया तो 2 मिनट तो बात करनी पड़ती है। तो साहब यहां पर इतने 1000 आदमी बैठे थे प्रवचन सुनने के लिए, और आप आ रहे थे और आप बाहर खड़े खड़े बात कर रहे थे। ये तो अच्छी बात नहीं ना, 1000 आदमी आपका इंतजार कर रहे हों और आप बाहर खड़े खड़े बात कर रहे हैं। तो साहब क्या करें? कोई आदमी आ जाता है और बात करने लगता है, अब उसे जवाब नहीं दे तो क्या कहें? इतनी अभिमानी है और 2 मिनट तो बात करनी पड़ती है ना, कहते कि नहीं कहते? तो मैंने हम बाध्य हूं से बात करने के लिए। तो उसके कारण तूने बात नहीं की, तूने अपने राग के कारण बात की। उसमें मेरा क्या राग था? ये महान बनने का राग था ना, कि बात नहीं करेंगे तो वो अभिमानी समझेगा, इसलिए वो हमें अभिमानी नहीं समझे, इसलिए कि ना उसमें क्योंकि तूने अपने कारण की, तेरी पर्यायगत योग्यता के कारण तो की, लेकिन तेरा भी उसमें कुछ न कुछ था ना। ये तो दूसरों पर टालने की आदत है कि उसके कारण मैंने ऐसा किया, ये बात सही नहीं है, क्योंकि उससे संबंध बनता है। वो ज्ञाता गेय संबंध कोई संबंध नहीं है, क्योंकि गेयों का वो स्वभाव है, तो ज्ञान का वो स्वभाव है, तो दोनों का अपना अपना स्वभाव है। संबंध की क्या बात है इसमें? कमल का स्वभाव है सूर्य के उगते ही खिल जाना, सूरज का वो स्वभाव है सुबह उगना समय पे, तो कमल के खिलाने को सूरज उगते हैं क्यों? और कमल इसलिए खिलता है कि सूरज उगा है, उसमें दोनों अपने अपने स्वभाव के कारण खिलते हैं, और दोनों में परस्पर निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो ज्ञाता गेय संबंध भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है। तो गेय रूप निमित्त बोलते ना अपन से, तो गेय रूप निमित्त कहलाते हैं। तो निमित्त नैमित्तिक संबंध है ज्ञाता गेय संबंध। तो इस तरीके से वे आश्रव भाव, जो पुण्य पाप के भाव हैं, जिनकी हमने चर्चा की है, तो वो कहते, तुम कहते हो भला मत मानो, बुरा मत मानो, तो क्या माने सोनलाल जी? कि उन्हें आश्रम मानो। वे आश्रम हैं, और आश्रमों से तेरा क्या संबंध है? ना तो एकत्व का है, न ममत्व का है, न कर्तृत्व का है, न भोक्तृत्व का है। तो एक सुपर प्रकाशक स्वभाव होने से ज्ञाता गेय कदाचित हो सकता है, तो सहज भाव से तेरे ज्ञान में आ जाए तो जान ले, और न आए तो मत जान। अगर आश्रम के बारे में, बंध के बारे में ये सब बात करेंगे, अगर मोक्ष अधिकार में जाके मालूम क्या कहेंगे? कि बंधन को जानने से तेरे बंधन कट जाएंगे, इस धोखे में मत रहना। फिर कहेंगे बंधन का विचार करने से बंधन कट जाएंगे, इस धोखे में भी मत रहना।
तो जानने से भी नहीं बंधन कटेंगे और विचार करने से भी नहीं कटेंगे। ख्याल में आए ना बंध को जानने से, उसका मतलब जानने का निषेध, निषेध माने जो तेरा सपर प्रकाशक स्वभाव है उसका निषेध नहीं हुआ, वो तो तेरा स्वभाव है, उससे कटेंगे नहीं तो बंधेंगे भी नहीं, है ना? वो तो मुक्ति के मार्ग पने का निषेध है। पर को जानने में मुक्ति के मार्ग की सिद्धि होगी ऐसा मत मान लेना, इसका निषेध है, जानने का निषेध नहीं है। इतनी बारीकी हम नहीं समझ पाते हैं तो बहुत हम भ्रमित हो जाते हैं। दो को जानने का निषेध लिखा ना, तो जानने से कर्म नहीं कटेंगे, तो जानने से कर्म नहीं कटेंगे, तो पर का जानना मुक्ति का कारण है। तो मुक्ति के कारण पने का निषेध है कि जानने का निषेध है? मुक्ति के कारण पने का निषेध, जानने का निषेध तो है नहीं। उसमें से हम जानने का निषेध निकालते, प्रमाण पेश करते हैं कि देखो ये लिखा के पर आत्मा नहीं जानता। तो अगर ये आश्रम भाव कैसे हैं? ये पुण्य पाप रूप भाव हैं, और ये इनका तेरे साथ में कोई भी संबंध नहीं है। तो पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी गाथा में शुरू में आश्रम अधिकार में तो उनने ये समझाने का कोशिश की है कि ये आश्रम भाव दो प्रकार के होते हैं, एक द्रव्याश्रय और एक भावाश्रय। इनके ऐसे भी भेद हैं, एक पुण्याश्रय और एक पापाश्रय, ऐसे भी भेद है ना। तो पुण्याश्रय और पापाश्रय की चर्चा तो पुण्य पाप अधिकार में हो गई। तो अब ये दूसरे प्रकार के भेद हैं कि द्रव्याश्रय और भावाश्रय। अब उनकी बात करते हैं कि द्रव्याश्रय क्या है कि आत्मा में जो मोहराग देश के भाव होते हैं, तो उन मोहराग देश भावों के निमित्त करके जो ज्ञानावरणादि कर्म बनते हैं, आत्मा के साथ आते हैं, ज्ञान वो कर्म की वर्गणाएं आती हैं, तो उन कर्म की वर्गणाओं का आत्मा के प्रदेशों में आना है, एक में होना, आना, खासकर आना, वो द्रव्याश्रय है। और फिर उनमें स्थिति और अनुभाग का पड़ना अथवा उनके उदय से मोहराग देश का अंदर में भाव होना, वही कर्म जब उदय में आए तो वो भावाश्रय है। आगे एक कलश आएगा कि भावाश्रवो भावमयो प्रपन्नो और द्रव्याश्रवो सुता एव भिन्ना। यह आत्मा ने भावाश्रवों का तो अभाव किया और द्रव्याश्रवों से तो सुता ही भिन्न है। ऐसे दोनों आश्रमों का अभाव हो जाएगा, उसकी चर्चा करेंगे। लेकिन थोड़ा इन आश्रमों के बारे में अपने इसकी क्या प्रक्रिया है वो समझें। पहली बात तो ये समझें कि यहां पर आश्रमों के भेद के भेद जो 57 प्रकार के हैं वो नहीं समझाए। 5 प्रकार का मिथ्यात्व, 12 प्रकार की अवृत्ति और 25 प्रकार की कसाय है, और 15 प्रकार का प्रमाद और 3 प्रकार का योग, ऐसे 57 प्रकार के आश्रम हैं जो तत्वासूत्र में जिनकी चर्चा है। उनके यहां नाम तक नहीं गिनाए, उनकी चर्चा नहीं करते हैं। वो तो ये कहते हैं, जरा 2-4 गाथा आगे नहीं निकलते हैं, और ये कहते हैं सम्यक दृष्टियों के आश्रम नहीं होता। इनका उद्देश्य तो सम्यक दर्शन की भूमिका में ज्ञानियों के आश्रम नहीं होता, तो ये बताना इसका आश्रम अधिकार का पूरे का उद्देश्य है। अब इसके लिए इस पॉइंट ऑफ व्यू से समय सार के आश्रम अधिकार को देखना पड़ेगा। थोड़ी प्रक्रिया हम समझें तो अपन को बहुत लाभ होगा इसमें। शास्त्र में एक शब्द आता है कि द्रव्य कर्मों के उदय से भाव कर्म होते हैं, द्रव्याश्रमों के उदय से भावाश्रम होते हैं, और भावाश्रमों के उदय से द्रव्याश्रम होते हैं। माने हमारे जो पुराने कर्म है ना, तो पुराने कर्म उदय में आते हैं तो मोहराग दोष के परिणाम होते हैं, और मोहराग दोष के परिणाम होते हैं तो नए कर्मों का आश्रय होता है, और उनमें नए कर्म बन जाते हैं ना, तो फिर वे उदय में आते हैं तो मोहराग देश भाव होते हैं, और मोहराग दश होते हैं तो फिर नए कर्म बनते हैं। ऐसा सिलसिला अनादिकाल से चला आ रहा है।
तो इस दुष्चक्र को कैसे तोड़ना ये उसने बताया है, बहुत मार्मिक तरीके से बताया है। थोड़ा कठिन है ये विषय, अभी तक जो बात चली ना उसकी अपेक्षा थोड़ी समझ में आने लायक बात है। अब देखो हम क्या कह रहे हैं, द्रव्य कर्म के उदय से जो भाव होते हैं उन भावों से आगामी कर्म बनते हैं, ऐसी हमारी मान्यता है ना। यही कहा था ना अभी कि द्रव्य कर्म के उदय से भाव कर्म और भाव कर्म के उदय से द्रव्य कर्म। लेकिन इसके डिटेल में जाओ तो बहुत बड़ी पोल पट्टी है। सोमल सिंह जी, अन्ना जी, क्या पोल पट्टी है देखो कि ज्ञाना वर्णादि 8 कर्म है ना, तो 8 कर्म के उदय से जो भी होता है वे सब चीजें आगामी कर्म के बंध का कारण नहीं है। अकेले मोहिनी कर्म के उदय में जो होता है वो ही चीज आगामी बंध कर्म के कारण है। ज्ञानावरणी कर्म के उदय में जो अज्ञान है उस अज्ञान से आगामी कर्मों का आश्रव नहीं होता है, तो ठीक है अन्ना जी। दर्शनावरणी कर्म के उदय से जो अदर्शन है उस अदर्शन भाव के कारण आगामी कर्मों का आश्रव नहीं होता है। अंतराय कर्म के उदय से जो अंतराय हमको प्राप्त हो रहा है उसके कारण आगामी कर्म का आश्रव नहीं होता है। साता साता वेदनी कर्म के उदय से जो संयोग मिले, आयु कर्म के उदय से जो संयोग मिला, नाम कर्म के उदय से जो संयोग मिला, गोत्र कर्म के उदय से जो संयोग मिला, उनके कारण आगामी कर्म का बंध नहीं होता। अकेले मोहिनी कर्म के उदय में जो मोह राग दोष के परिणाम होते हैं उनसे ही आगामी कर्म का बंध होता है। तो पोलपट्टी क्या निकली, अपन कह रहे थे तो ज्ञाना वर्णादि कर्मों के उदय में जो भाव होते हैं उन वो भावों से फिर कर्म का आश्रय होता है। तो 7 की तो छुट्टी हो गई। उन 7 का क्या होता है, उन 7 का तो उदय में आया और जो भी फल आपको मिला, चाहे वो भोग के छूट गया हो चाहे बिना भोगे खिर गया हो, लेकिन उससे आगे परंपरा नहीं बढ़ती है, वो दुष्चक्र नहीं चलता है। कौन सा, द्रव्य कर्म से भाव कर्म और भाव कर्म से दुष्चक्र। क्या रंगोजी समझ में आई? जब बहुत घबराहट हो रही थी ना तो ये ऐसे कर्मों का उदय है और उनसे जो भाव होंगे उससे हमें आगे कर्म बनने के नहीं। 7 का तो कुछ है ही नहीं, 7 का तो वही है। ऐसी है कि एक बाप के 5 बेटे हैं तो उनके कहते हैं उनके आगे परंपरा चलेगी, तो वो बेटों के बेटों के बेटों के बेटे बेटे के 5-5 हों तो 25 कितने हो जाएंगे, तो घबराओ नहीं। ऐसा होता है कि 5 बेटे हैं तो 2 के तो कुछ है ही नहीं, एक की तो शादी ही नहीं भई, एक के लड़कियां भई, तो एक के 1-2 हुए क्योंकि एक दिन वो ऐसा होता अभी दुनिया में खड़े होने को जगह नहीं मिलती। एक के 5 और 5 फिर एक के 5 होते होते तो कहां पहुंच गए होते तुम? ऐसा है क्या? कई की पीढ़ियां खत्म हो जाती कि नहीं, एक से ज्यादा की पीढ़ियां खत्म हो जाती कि नहीं? बोले 13 मंजिल की पीढ़ी वाला कोई दिखता है आज? किन्हीं की पीढ़ियों से दिखते ही नहीं ना लोग। इतना इंतजाम होने के बाद में भी सब पीढ़ियां खत्म हो रही दिख रही ना, वे राजाओं महाराजाओं की पीढ़ियां भी दिखती है किसी की? तो वो 7 कर्म तो बस एक पीढ़ी से आगे चलते ही नहीं है। नाम कर्म के वजह से हमको जो शरीर मिल गया, अब इस शरीर के कारण हमें कोई बंध होने वाला नहीं है, बस ये खत्म हो गया। वो कर्म उदय में आके संयोग देके और खत्म, बस उसका अनंत काल तक के लिए नाश हो गया, बस खत्म नहीं। तो शरीर से हम राग करेंगे तो बंद होगा ना, तो वो तो मोहिनी कर्म के उदय से होने वाला भाव है, वो तो राग भाव है। वो तो हम कह रहे तो मोहिनी कर्म के उदय से होने वाला राग जो है तो वो बंध का कारण है। मोहिनी कर्म तो जो बात थी ना कि द्रव्य कर्म से भाव कर्म, तो द्रव्य कर्म में से 7 द्रव्य कर्म तो उनके वंश का तो नाश ही होने वाला है।
तो इतना सिद्धांत हमारे ख्याल में आ जाए। करुणानियोग की बात है, तो बिल्कुल बहुत स्पष्ट है। मैं नहीं समझता हूं किसी की समझ में नहीं आया होगा। माने 8 प्रकार के जो कर्म हैं, उन 8 प्रकार के कर्मों में से 7 प्रकार के कर्मों का जो फल आपको मिलेगा, वो आप भोगे नहीं भोगे, भोगे बिना चलेगा कि नहीं चलेगा, एक बाद की बात है। भोगे बिना चल भी जाता है और भोगना भी पड़ता है, 2 ही बातें हैं। चक्रवर्तियों को तो भोग नहीं पड़ता है ना, तीर्थंकरों को तो भोगना ही पड़ता है ना। कुछ कर्म ऐसे होते हैं कि जिन्हें भोगना ही पड़ता है। नरक गति बांधो तो भोगना ही पड़ता है कि नहीं? जो ऐसे हैं कि भोगने पर ही कटते हैं। कुछ कर्म संयोग वाले ऐसे भी हैं कि भोगे बिना भी कट जाएं। उनको राग नहीं कराओ, आप उनकी उपेक्षा करो, पुण्य के वजह से बहुत संपत्ति मिले और आप दीक्षा लेके त्याग करके चले जाओ, लेकिन चक्रवर्ती तो नहीं छूटता है ना। थोड़े बहुत घर में थोड़ी पान की दुकान से छोड़ के दीक्षा ले लेते हो और प्रधानमंत्री बन जाओ तो फिर कहते अगले भव में सोचेंगे। लोग अभी भी दिखता है कि नहीं दिखता है? अच्छी पोस्ट पे हो तो नौकरी नहीं छोड़ी जाती है, तो खराब हो तो छोड़ देते हैं। तो नहीं करते ऐसा लोग। तो कर्म में भी ऐसा भेद है, वो सारा डिटेल आपको अन्ना जी समझाएंगे, मैं उस चक्कर में नहीं पड़ता। लेकिन मैं इतना जानता हूं कि ये जो 7 प्रकार के कर्म हैं, इनकी संतति चलने वाली नहीं है, तो यही समाप्त हैं। हमें सुस्तर नाम का कर्म मिला, दुस्तर नाम का कर्म था, गला अच्छा है, बस खत्म, खेल यहीं मिल गया जो होना था। अब इसके कारण, अच्छे गले के कारण किसी को पुण्य बनेगा ऐसा नहीं है, और किसी का बुरा गला है तो पाप बनेगा ऐसा नहीं है। जो कर्म संयोग में फलते हैं, बस वो तो खत्म, वो तो नाश की तरफ ही गए। तो कितने द्रव्य कर्म बेकार चले गए, समझ गए आप? वो द्रव्य कर्म है ना, 8 प्रकार के द्रव्य कर्म हैं, उसमें एक मोहिनी नाम का द्रव्य कर्म ही, इतना तो कर्णानुयोग से सिद्ध हो गया। अब थोड़े अध्यात्म में बढ़े तो उस मोहिनी के भी 2 भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी। तो चारित्र मोहिनी के उदय से जो भाव होते हैं, उनसे जो बंध होता है कर्णानुयोग के हिसाब से, उस बंध को अध्यात्म गिनता ही नहीं है बंध में, क्योंकि वो अनंत संसार का कारण नहीं है। तो दर्शन मोह के उदय से होने वाला जो बंध है, आश्रय है, उसकी अपेक्षा अनंतमा भाग है। इसलिए असम्यक दृष्टि निराश्रव है। सम्यक दृष्टि के कोई आश्रय भाव नहीं है। ये बात काय के आधार पर कही? क्योंकि वो आश्रय तो उसके विद्यमान है, कौन कौन से? जो चात्र मोहिनी कर्म के उदय से जो हमें अनंतानबंदी को छोड़कर अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण, ये सब राग हुआ ना, संगलन संबंधी राग विद्यमान है, और उससे जो बंध होता है 77 प्रकृतियां बनती है कर्म की उससे। लेकिन फिर भी आचार्य समय सार के आश्रव अधिकार में कहते हैं कि सम्यक दृष्टि के आश्रव है ही नहीं, सम्यक दृष्टि तो निराश्रव है। कहते कि नहीं कहते? बोलो। इसका मतलब है कि चारित्र मोह के उदय में होने वाले जो राग देश हैं, उनके ओर से होने वाला जो बंध है, आश्रव है, उसको अध्यात्म में आश्रव ही नहीं गिनते। क्यों? तो आधा और गया। अब सिर्फ दर्शन मोह के उदय में जो मिथ्यात्व, समय प्रकृति मिथ्यात्व, में से मिथ्यात्व है, तो वास्तव में तो एक मिथ्यात्व ही है। इसके 3 टुकड़े हो गए हैं। तो मिथ्यात्व उल्टा कमजोर पड़ गया है। 3 होने से कि 1 के 3 होने से कोई ताकत बढ़ गई है, ऐसा नहीं है। जब 1 था तो ताकत ज्यादा थी, तो 3 है तो ताकत कम हो गई ना। तो एक अकेला मिथ्यात्व है, बस समझो। जो असली आश्रय है, मिथ्यात्व नामक भाव आश्रय है, तो उसके उदय से जो कर्म बंधेंगे वे द्रव्याश्रय हैं। चारित्र मोह के उदय से कौन बनेंगे मालूम आपको? शिवराग होगा तो तीर्थंकर प्रकृति बनेगी, शिवराग होगा तो चक्रवर्ती का पद बनेगा,
उसे क्या होने वाला है? तो वो तो संयोग में फलने वाले हैं। चारित्र मोहिनी के फल से जो बंध होगा वो तो अधिकांश संयोग में फलने वाले हैं, लेकिन मिथ्यात्व से जो बंध होगा वो कोई संयोग में नहीं फलने वाला है। वो उससे तेरी पर में एकत्व बुद्धि होगी, पर में ममत्व बुद्धि होगी, पर में कर्तृत्व बुद्धि होगी, भोक्तृत्व बुद्धि होगी, वो तेरे आत्मा में फलने वाला है। समझ में आया? इसलिए अनंत संसार का कारण वही है। जब ऐसी बात इसने कही तो शिष्य के हृदय में एक शंका हुई, क्या बात करते हो? हम तो सम्यक दृष्टि ज्ञानी धर्मात्माओं को भोगों में मस्त देखा, भोग भोगते देखा, खाते पीते चलते फिरते लड़ते दौड़ते देखा, और तुम कहते कि उनके बंद नहीं होता है। ऐसी स्थिति में भी बंद नहीं होता है, ये हमारे को जस्ती नहीं है। बनारसी दास ने बहुत अच्छे शब्दों में इस बात को व्यक्त किया है। देखो, जो जग में बिचरे मति मंदे, तो ठंडे सदा बरते बुधते सो, संचल चित्त असंजित व्यन, शरीर स्नेह जथावत जैसो, भोगे संयोग परिग्रह संग्रह, मोह विलास करे जहाँ सो, पूछत शिष्य अचारज सोय, सम्यक बनते निराश रवे कैसो। क्या आप कह रहे हो? आश्रम नहीं मता? कौन कौन? देखो, जो जग में विचरे मति मंद, जो मंद बुद्धि लोग, मिथ्या दृष्टि लोग जगत में जिस प्रकार विचरण करते हैं, मैंने जैसे खाते पीते उठते बैठते हैं चलते फिरते हैं, स्वच्छंद सदा बरते बुध तैसो, ऐसा बुध माने सम्यक दृष्टि ज्ञानी भी हमने उनका वैसा ही प्रवर्तन देखा है। मिथ्या दृष्टियों के साथ खाना खाते देखा है, जो खाना वो खा रहे वही से खाते देखा है, शादी विवाह में जाते देखा है, अरे शादी करते देखा है, हमने घोड़े पे बैठे देखा है, मुकुट बांधे देखा है, कंकड़ बांधे देखा है। क्यों? और क्या बताएं, हमने ऐसा देखा है कि तुम अपनी लड़की की शादी मेरे साथ करता है कि नहीं, और नहीं करे तो फिर बंदूक की गोली सामने तैयार कर। और तो कई सम्मानियों के चलते अपहरण कर लिया। क्यों? अब हम ज्यादा नहीं कहना चाहते हैं, वो कहते हैं बनारसी दास, हम तो इतना कहना चाहते हैं कि जो जग में विचरे मति मंद, मंदमती लोग जिस प्रकार विचरण करते हैं स्वच्छंद, वैसे ही बुध बरते तैसे, ये बुद्धिमान सम्मादृष्टि जिन्हें तुम कहते हो, हमने उनका भी वैसा ही प्रवर्तन देखा है। राम को लक्ष्मण को 6 महीना कंधे पर रखे देखा है हमने शास्त्रों में। क्यों? और पशु पक्षियों से सीता का पता पूछते देखा है, देखा कि नहीं देखा? हे खगे हे मृगे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग माने हे पक्षी हो, हे मृग माने हे पशु हो, हे मधुकर श्रेणी माने भौरों की पंक्तियां, तीनों हो गए ना। इनसे रामचंद्र जी जंगल में पूछते थे कि हे खग हे मृगे मधुकर श्रेणी, और तुम देखी सीता मृग नयनी। मृगों जैसे नयन है, ऐसी मेरी सीता को तुमने देखा कि नहीं देखा? वृक्षों से, डालियों से, पत्तों से पूछते। ऐसे हमने सम्यक दृष्टियों के चरित्र शास्त्रों में पढ़े हैं और लोक में भी देखे हैं। उसमें ऐसा लिखा है काय में, समाधि शतक में, मत्तोपी उन्मत्तोपी, सम्यक दृष्टि के लिए वो मत्त माने पागल, उन्मत्त माने पागल, और मत्त माने मदहोश, एकदम बोलते ना मदोन्मत्त हो जाता ना, ऐसा हो जाए तो भी सम्यक दर्शन कायम रहता है। तो ऊपर की पंक्ति पढ़ो कितनी साफ है। जो जग में बेचरे मति मंदे,
स्वच्छंद सदा बरते बुध तेसो, कैसा? चंचल चित्त, चित्त में चंचल है, असंजित बेन, और वाणी में भी कोई संयम नहीं है, मजाक करता है, कुछ समझे क्या लगा? चंचल चित्त असंजित बेन, मन में चंचल होता है और वाणी में असंयम है। और शरीर सरेह यथावत जैसो, उस शरीर में भी वैसा ही स्नेह है जैसा मिथ्यात्व की भूमिका में था। उसका श्रृंगार, उसकी दवा दारू, उसकी सास संभाल बराबर हमने करते देखा है। कितनी बात आ गई ना? तो मन वचन काय तीनों हो गए ना। देखो, चंचल चित्त में मन की बात, असंजत बेन में वचन की बात, और शरीर स्नेह जतावत जैसों में काया की बात। मन वचन काय की प्रवृत्ति उसकी हमें उस अज्ञानी जैसी ही दिखाई देती है। बोलो और क्या है? भोग संयोग परिग्रह संग, तो भोगों के संयोग में है और परिग्रह का बराबर संग्रह करता है। दिग्विजय के लिए भरत चक्रवर्ती निकले, वो क्या था? परिग्रह का संग्रह नहीं था? भोग संयोग परिग्रह संजय, तो मोह विलास करे जहां ऐसो, ऐसो चारित्र मोहिनी का विलास जहां देखने में आता है ना। ऊंचट शिष्य आचार्य सो, शिष्य आचार्य महाराज से पूछता है कि ऐसी स्थिति हमने देखी है और फिर भी आप कहते हो कि सम्यक दृष्टि निराश्रव है, तो सम्यक बंत निराश्रव कैसो, ऐसा सम्यक दृष्टि निराश्रव कैसे हो सकता है? तीसरा भाग नहीं है ना। सम्यक दृष्टि निराश्रव कैसे हो सकता है? मूल कलश में भी ऐसी बात है कि कलश का एक तरह से अनुवाद ही है ना। जब द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण। ये मूल संस्कृत का छंद है ना, 2 लाइन का। सर्व संतति, द्रव्याश्रव की संतति, द्रव्य आश्रव की सारी संपूर्ण संतति विद्यमान है। माने ज्ञाना बनी, दसना बनी, ये सब कर्म आए ना, ये सब 8 ही कर्म आ रहे कि नहीं आ रहे? द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, कैसे संपूर्ण विद्यमान है बोलो? तो द्रव्याश्रव माने क्या? ज्ञाना बनी आदि 8 कर्मों का आना, जो उसी का नाम है ना। तो मैं पूछता हूं, सम्यक दृष्टि के कौन सा कर्म नहीं आ रहा? ज्ञाना बनी नहीं आ रहा, दसना बनी नहीं आ रहा, आयु नाम भोग गोत्र अंतराय नहीं आ रहे, कौन नहीं आ रहा बताओ? दर्शन मोहिनी कोई कर्म का नाम है? कर्म का नाम तो मोहिनी है, तो मोहिनी है क्या नहीं है? कि नहीं? 8 ही आ रहे क्या नहीं? तो द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, पूरी की पूरी विद्यमान है। समझ? ये मूल संस्कृत में है, वो निकालने में समय लगता है थोड़ा, ख्याल में है ना। नहीं तो बराबर इसमें स्पष्ट है, द्रव्याश्रव की संतति विद्यमान संपूर्ण, फिर भी ज्ञानी निराश्रव है कैसे हो परिपूर्ण। और फिर भी आप ज्ञानी को निराश्रव कहते हो और परिपूर्ण निराश्रव कहते हो, तो वो बात भी हमारे ख्याल में कैसे आए? पेज नंबर बोलो, 285 पेज पे देखो। सर्वस्यामेव जीवन्त्याम द्रव्य प्रत्यय संततौ, कृतः निराश्रवो ज्ञानी नित्यम वेवेत चैनमति। क्या? सर्वस्याम जीवत्याम द्रव्य प्रत्यय संतति, द्रव्य प्रत्ययों की संतति सबकी सब जीवित है। जीवत्याम लिखा ना, मैं 8 ही के 8 कर्म जिंदा हैं सम्यक दृष्टि के।
एक भी तो नष्ट नहीं हुआ। अरविंद भगवान के 4 कर्म नष्ट हुए, ख्याल में है ना। लेकिन 10वें गुणस्थान के पहले तो 8 ही के 8 कर्म विद्यमान है क्या नहीं? तो क्या सर्वस्याम मेव जीवन त्याम दृढ़ प्रत्यय संततौ कुतो निराश्रवो ज्ञानी नित्यम सेवेति। फिर तुम ज्ञानी को नित्य निराश्रव कह रहे हो और पूरी तरह निराश्रव कह रहे हो। इतनी चेत मति ऐसी किसी की बुद्धि हो तो उसका जवाब प्रकार है। ऐसा बिल्कुल पूरा अनुवाद आ गया। कौन सा? अरे अपन ने अभी पढ़ा था ना इसमें, दृढ़ाश्रय की संतति विद्यमान परिपूर्ण फिर भी ज्ञानी निराश्रव कैसे हो परिपूर्ण। तो फिर ज्ञानी निराश्रव कैसे हो सकता है? और परिपूर्ण निराश्रव कहते हो तुम, तो उसके आश्रव है ही नहीं। तो मैं आपसे कह रहा था ना कि वो जो सम्यक दृष्टि जीव जो कर्मों का आश्रव होता है वो अकेले चारित्र मोहिनी कर्म के उदय वाला होता है, और श्रद्धा की दृष्टि में वो कोई आश्रव ही नहीं है, उसकी कोई कीमत ही नहीं है। जिसके पास करोड़ों का कर्जा था और करोड़ों की संपत्ति है, उसके पास 150 रुपए का कर्जा रह जाए तो कर्जा है। तो 7 कर्म का उदय तो बंध का कारण है ही नहीं, आश्रव होता ही नहीं उनका उदय से। और एक मोहिनी कर्म में होता है तो चारित्र मोहिनी कर्म के उदय को गिनते नहीं है, और दर्शन मोहिनी कर्म का उदय है नहीं, इसलिए उस संबंधी कर्म का आश्रव हो नहीं रहा। तो बोलो क्या आश्रव रहा? हो गया परिपूर्ण आश्रव नहीं हो। उसका उत्तर दिया है पूर्व काल में, पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय बंधे थे अब वे सभी काल पाकर उदित होंगे सुप्त सत्ता में अभी। यद्यपि वे हैं अभी पर राग देशा भाव से अंतर अमोही ज्ञानियों को बंद होता है नहीं। बहुत मार्मिक उत्तर है। मैंने बोला थोड़ा कठिन है क्योंकि अनभ्यास के कारण। क्या उत्तर दिया? पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय बंधे थे अब वे सभी। सोनलाल जी, पहले जो द्रव्य कर्म बंधे थे वे अभी हैं, पर वे तो पृथ्वी के ढेले के समान है। पृथ्वी पिंड समाना, उड़वी पिंड समाना। क्यों? उनकी कोई कीमत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे जब तक उनका उदय काल नहीं आए तब तक कोई फल दे नहीं सकते। तो इन कर्मों की मजबूरी समझना। तो एक कर्म जब बंधते हैं तब कुछ नहीं कर सकते। वे तो कभी कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वे निमित्त भी नहीं हो सकते। उपादान रूप से तो जब उदय में आते हैं तब भी कुछ नहीं कर सकते, समझना। लेकिन निमित्त होते हैं ना मोहराग दोष परिणामों में, बाह्य के संयोगों में निमित्त होते हैं ना। लेकिन जो अभी बंध रहे हैं, बंधते वक्त तो उनके बंधने में मोहराग दोष निमित्त है, समझना। वे किसी कर्म के बंधने में निमित्त नहीं होते, वे कोई संयोग देने में निमित्त नहीं होते। बंधते वक्त वो कुछ भी नहीं, निमित्त नहीं होते, उपादान तो है ही नहीं। एक बात समझ में आई। और दूसरी, जब सत्ता में पड़े तब तो पृथ्वी के ढेले के समान है, कुछ नहीं कर सकते। बस उनका एक समय जो उदय का काल है तब भी वो निमित्त होते हैं, उपादान तो तब भी नहीं। तो यदि वो अघातिया कर्म हुए तो संयोग में निमित्त होंगे। ख्याल में आए ना? उससे तेरा कोई बनना बिगड़ना नहीं है, क्योंकि वो संयोग बंध का कारण नहीं है। समझ में आया कि नहीं? ज्ञानावरणी हुआ तो अज्ञान में निमित्त होगा, तो वो अज्ञान बंध का कारण नहीं है, वो मिथ्या ज्ञान वाला अज्ञान बंध का कारण है। ये ज्ञानावरणी वाला अज्ञान मिथ्या ज्ञान वाला अज्ञान नहीं है, ये तो अधिक अज्ञान है। ज्ञानावरणी अंतर अकेला मोहिनी का रहा तो भूतकाल का गया,
जो सत्ता में पड़े वो गया, जो बंधते वक्त भी किसी गड़बड़ नहीं करता, सत्ता में पड़ा गड़बड़ नहीं करता। अब उदय में आया तो उदय में वो 7 कर्मों का उदय गड़बड़ नहीं करता। गड़बड़ माने आगामी कर्म बंधे ऐसा कुछ नहीं करता, उसमें निमित्त नहीं होता। संयोग मिलता है, काले के बाल सफेद हो जाएंगे, थोड़ी प्रतिकूलता हो जाएगी, सिर में दर्द हो जाएगा, लेकिन सिर में दर्द की वजह से आगे कर्म बंधने वाले नहीं है। लेकिन सिर दर्द में रोएगा तो बंधेंगे, क्योंकि वो मोह है। समझ में आया कि नहीं है? कठिन लग रहा है? समझे बिना ये आश्रव अधिकार समझ में नहीं आएगा। उनकी प्रक्रिया तो समझो एक थोड़ा, तो तुम तो करुणानियोग के अभ्यासी हो, करुणानियोग वालों को तो ये कठिन लगना ही नहीं चाहिए। जरा गणित तो देखो, वो किसी काम का नहीं, बंधते वक्त किसी काम का नहीं, सत्ता में पड़ा तब काम का नहीं। जब उदय में आया तो 7 प्रकार के जो कर्म हैं, वे उदय में आए, उनसे का जो फल है वो आगामी बंध का कारण में निमित्त भी नहीं। तो उदय का भी गया 7 बता के 8 क्या हुआ, 1/8 हुआ, क्या हुआ? 7/8 गया, क्यों? और अब एक रहा, तो उसमें जो चारित्र मोहिनी के उदय से जो भाव होंगे वो बंधने में निमित्त तो होंगे आश्रम में, लेकिन वो ऐसे कर्मों के आश्रम में निमित्त होंगे कि जिनसे हमारा कोई खास बिगड़ने वाला नहीं है। इसलिए अध्यात्म में उनके उदय से होने वाले बंध को बंध गिनते नहीं। क्यों? और अब जो मिथ्यात्व का उदय होता, उससे जो वो बंद होता, जो आगामी के में निमित्त बनता, वो उसके है नहीं। इसलिए ज्ञानी के वो कर्म होने पर भी कुछ नहीं होता। गणित समझ में आ गया ना? तो बिल्कुल करुणानियोग से सेट है क्या नहीं? देखो कहां था वो अपन पढ़ रहे थे, इसमें तो बहुत अच्छा उदाहरण दिया, मैं जरा बाद में दूंगा, यहाँ अभी तो बने पढ़ रहे हैं ना। कौन सा जो हो गया, समय हो गया? देखो पूर्व में जो द्रव्य प्रत्यय बंधे थे, अब वे सभी काल पाकर उदित होंगे। जब समय आएगा तब उदय में आएंगे, उससे पहले तो कुछ नहीं। सुप्त सत्ता में अभी तो सत्ता में सो रहे, यद्यपि वे हैं अभी, यद्यपि वे अभी हैं, पर राग द्वेषा भाव से, लेकिन राग द्वेष नहीं हो तो अंतर अमोही ज्ञानियों को बंद होता है नहीं। तो अंदर में जो अमोही में दर्शन मोह से रहित ज्ञानी जीव हैं, उनको बंद नहीं होता, क्योंकि राग द्वेष और मोह ही केवल बंधक भाव, ज्ञानी के ये है नहीं ताते बंध अभाव। ये ज्ञानी के है ही नहीं राग द्वेष मोह। कौन नहीं है? मोह माने दर्शन मोह नहीं है, और राग द्वेष नहीं है माने अनंतानुबंधी संबंधी राग द्वेष नहीं। तो बाकी के राग द्वेष हैं, उन्हें हम राग द्वेष कहते ही नहीं। ऐसा है, जो राग द्वेष को राग द्वेष नहीं कहें चलेगा? मैं आपसे पूछता हूं ना, अपन नहीं कहते हैं लोग में तो छोटी जी आपको बहुत गुस्सा आता है, हमारे कोमल चंद जी को तो बिल्कुल गुस्सा नहीं आता, कभी नहीं आता। सच्ची बात है। फर्क इतना है कि इन्हें जरा तेज आता है, आपको थोड़ा मंदा आता है। तो मंदे आने को नहीं आता बोलते कि नहीं बोलते? जगत में घर में बोलते कि नहीं बोलते कि हमारे इन भाई साहब को तो मान तो बिल्कुल है ही नहीं, मान को मान तो हमें देखने में ही नहीं आता है। श्रीमद कहते हैं कि मान नहीं होता तो यही मोक्ष होता है। क्यों? थोड़ा कम हो मंद, कम भी नहीं मंद, तो उसे हम मान रहे, क्रोध रहे, छल कपट रहे, वो तो वह सीधा सरल आदमी है। छल कपट तो कभी हमने उसे करते देखा ही नहीं है। लोभ तो नाम निशान नहीं है। क्यों? कहां से कहते 10वें गुण स्थान तक लोभ होता है, और हम कहते लोभ नहीं है। तो हमने लोभियों में से भी लोभी और अलोभी 2 तरह के छांट लिए ना। हमने मानियों में से मानी और अमानी 2 तरह के छांट लिए कि नहीं? क्रोधियों में से क्रोधी और अक्रोधी 2 तरह के छांट लिए कि नहीं?
जबकि सिर्फ मंदता थी। वहां तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ है नहीं, तो वे कहते हैं कि उन्हें क्रोधमान माया लोभ नहीं है, तो क्या गजब करते हैं बोलो, अन्याय है। हम करते हैं ना रोजाना ऐसा, हमारे चारों ही हैं अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ, फिर भी थोड़ा गम खाना सीख लिया है, ठोकरें खा खा कर, वो भी कोई अंदर आत्मा के आश्रय से नहीं, क्योंकि कसाय करने से बहुत तकलीफें उठाई हैं। क्यों गुस्से में आ गए, 2 दिन तक रोटी नहीं खाई, 3 दिन तक नहीं खाई, क्यों? तो क्या हुआ दुनिया को, क्या हुआ? 3 दिन तक पेट में चूहे तो तेरे लूटे। जो प्रति समय तकलीफ हुई वो तेरे को हुई ना, उसे भोगेगा नहीं भोगा बोल, उस कसाय के उदय को बहुत भोगा, अब मेरे से नहीं होता है, तो अब तेरे को भूखे रहने की ताकत नहीं रही, इसलिए तुम अपने क्रोध को उपवास में प्रकट नहीं कर सकता है। इसका नाम मंद कसा है इस जगत की दृष्टि में, ठीक है? उसका नाम मंद कसा है और कुछ नहीं है। मिथ्यात्व के जाए बिना कसाय कम होती नहीं। फिर भी जगत में हम कहते कि नहीं कहते हैं, तो वो कहते तुम कहो तो सब सच और हम कहें तो सच नहीं, क्यों? तो ऐसे यहां कह रहा है वो कि सम्यक दृष्टि तो अनंतानुबंधी क्रोधमान माया लोभ नहीं है, तो वो उसके सामने अप्रत्याख्यानावरण आदि क्रोधमान माया लोभ तो कुछ नहीं है, जीरो है। इसलिए हम कहते हैं कि उसके मोह राग देश नहीं है, इसलिए उसे बंध नहीं होता। अब जो ये बात आई ना अभी कि सत्ता में पड़ा हुआ कर्म फल नहीं देता, बंधते वक्त कर्म फल नहीं देता, उदय में आए तो वो फल देता है। इसके लिए आचार्य ने मूल गाथाओं में एक बहुत बढ़िया उदाहरण दिया है। थोड़ा दुनिया को तो जरा अटपटा लगेगा, लेकिन उस उदाहरण के बिना ये आश्रम अधिकार समझ में नहीं आएगा। देखो मैं गाथा में पढ़ता हूं, ये गाथा नंबर 173 से है। शब्दे पुब्बे निबद्धा विपत्तया अति सम्य देठस्य उपयोग प्रयोगम बंधनते कम्य भावेण तो दूनन रुवे भोज्या तह बंदति जयावंती उवे भोज्या तत्तथ बिहा भूदा प्राणा वर्णादि भावे हम संताहुन रुवे भोज्या बाला इत्थि जैव पुरे सस्य बंधति ते उपभोज्ये कर्णु इत्थि जय नरस्य एदेन कारणेन दु सम्मादित्ति अबंध गो भणिदो आश्रव भावा भावे न प्रत्यया बंधगा भणिदा। क्या कह रहे हैं कि एक आदमी की पुराने जमाने में बहुत छोटी उम्र में शादियां हो जाती थी। अभी कभी ऐसा हो कि लड़की हो 10 बरस की, 8 बरस की, और आदमी हो 25 बरस का, ऐसी भी शादी होती है। ऐसा कुंद कुंद के जमाने में होती होंगी, तो कुंद कुंद ने वो उदाहरण दिया। क्या लगा दो कि बाला इत्थि जहीब पुरुषस्य, है ना, 175वीं गाथा की पहली पंक्ति, कि बाला इत्थि जहीब पुरुषस्य, कोई बालक स्त्री है, बालिका है मतलब, लेकिन पुरुष के साथ उसकी शादी हो गई। तो कहते हैं कि वो जब शादी हो गई तो समाज की दृष्टि से तो उसके लिए वो उपभोग होगी, मतलब समाज की परमिशन मिल गई, राज्य की परमिशन मिल गई, वो उसका उपभोग करे तो कोई राज से समाज से दंड नहीं प्राप्त होगा उसे, कोई उसे रोकने वाला नहीं है। लेकिन बाला स्त्री, यदि वो बालिका है, उम्र थोड़ी है, तो जैसे पुरुष के लिए वो उपभोग नहीं। अब शादी हो गई तो ऐसे ही कर्म का बंध हो गया। तो कर्म का बंद होना माने शादी होना। फिर वो कहते जितने काल तक वो स्त्री बालिका रहेगी तब तक वो मानो सत्ता में रहा कर्म, ऐसा है। तो कर्म जब तक सत्ता में रहा तो कायदे से आपने बांधा है और आपकी सत्ता में है, तो आपको उसे भोगना पड़ेगा और आप उसे भोगेंगे। पुण्य होगा तो भोगेंगे, पाप होगा तो भोगेंगे। फिर भी जब तक
वो उदय का काल नहीं आएगा तब तक आप उसका उपभोग नहीं कर सकते, आपको वो नहीं भोगना पड़ेगा। मैं दोनों भाषा बोल रहा हूं, पुण्य हो तो उपभोग नहीं कर सकते और पाप हो तो आपको भोगना नहीं पड़ेगा। समझेंगे ना आप? जैसे वो बालिका स्त्री है, वो कर्म आपने बांधा है तो वो आपकी स्त्री हो गई, आपकी परिणीत है, लेकिन वो जब शादी हुई तब भी उपभोग नहीं है और जब तक वो जवान नहीं हुई तब तक उपभोग नहीं है। ऐसे ही कर्म बंधते वक्त उपभोग नहीं होता तो सत्ता में पड़ा हुआ उपभोग नहीं होता। तो कब उपभोग होता है? कि जब वो उदय काल आता है तब। एक पॉइंट। तो वो कब? जब वो जवान होगी तब। अब इससे भी महत्वपूर्ण अगला पॉइंट है जो लोगों का ध्यान नहीं जाता उससे ज्यादा। तो अगला क्या कहते हैं? तो वो भी कब? तो उस पुरुष को अंदर में राग भाव हो तो ही वो स्त्री, जवान स्त्री उसे बंधन में डालती है। वो स्त्री पे रींचता है और जैसा स्त्री कहे वैसा करे, ऐसे बंधन में कब पड़ता है? तो जब उसके अंदर राग भाव हो। यदि वो वैराग्य से संपन्न है, दारूदत्त जैसा है, तो जवान से जवान और सुंदर से सुंदर स्त्री और उसकी खुद की ब्याही हुई हो और उदय में आ गई हो, जवान हो गई हो, तो भी उसे बंधन में नहीं डालती है। तो अब कर्म पे घटाओ कि सत्ता में पड़ा हुआ कर्म और बनते वक्त कर्म, जैसे बालक स्त्री शादी होते वक्त और जब तक जवान नहीं भई तब तक तो वो पुरुष को बंधन में डालती नहीं, तब तक तो ये कर्म उसे आगामी कर्म को बंधन में डालता ही नहीं, गारंटी पक्की। लेकिन जब वो उदय काल आवे तो तब भी वो किस आदमी को बांधती है? कि जो अंदर राग देश मोही हो। क्योंकि सम्यक दृष्टि के मोह है नहीं, दर्शन मोह है नहीं, इसलिए वो उसे नहीं बांध सकती। इसलिए सम्यक दृष्टि को कर्म का बंध नहीं होता। इस उदाहरण को सिद्ध किया सुवर्णा जी। अंदाज लगा कि नहीं लगा? नहीं आया समझ में? वो कहते वो किसको बांधेगी? जो अंदर राग देश से तो उससे विकलित हो रहा है, जो अंदर से भोग के भाव से बहुत पीड़ित हो रहा है, वो उसकी उंगलियों पर नाचेगा। लेकिन वो भोग के भाव से पीड़ित नहीं हो रहा है, वो उसकी उंगलियों पर नाचने वाला नहीं है। ऐसे ही जिसके दर्शन मोह का उदय है, मिथ्यात्व है, वो कर्म के उदय के काल में उसके इशारों पर नाचता है और आंगामी बंद करता है। लेकिन जिसके अंदर मिथ्यात्व नहीं है, वो उसको बंध नहीं होता है। ये उदाहरण मूल कुंद कुंदाचार्य की गाथा में है, अमृतंदाचार्य की टीका में है और जयसेन की टीका में, कि सम्यक ज्ञानी निराश्रव कैसे होते हैं। तो आश्रव अधिकार का मूल प्रतिपादन बिंदु ये है कि सम्यक दृष्टि जीव भोगों के संयोग में रहते हुए भी, कदाचित भोग के भाव विद्यमान रहते हुए भी कर्म के बंध से कैसे नहीं बंधते हैं, ये बात ही आश्रव अधिकार में बताई गई है। शेष कर शांति सुधा बरसाए दिनवाणी, शांति सुधा बरसाए दिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिनवाणी, वस्तु स्वरूप बताए दिनवाणी। पूरा पर सब दोष रहित, पाप क्रिया से शून्य शोध, परमागम कहलाए दिनवाणी, शांति सुधा बरसाए दिनवाणी। परमागम भाव्यों को अर्पण, मुक्ति बधू के मुख का दर्पण, भवसागर त्रेताए दिनवाणी, शांति सुधा बरसाए दिनवाणी। राज रूप अंगारों द्वारा महाक्लेश पाता जग सारा, सजल मेघ बरसाए दिनवाणी, शांति सुधा बरसाए दिनवाणी। सत्य तत्व का ज्ञान कराए,
अचल विमल निज पद दर्शावे, सुख सागर लहराए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी, वस्तु स्वरूप बताए जिन वाणी, शांति सुधा बरसाए जिन वाणी।